जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, भजे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, भजे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, राधे रसिकों की सरकार, भजे जा राधे राधे, राधे रसिकों की सरकार, भजे जा राधे राधे। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कोई मन में प्रश्न, सबके मन में प्रश्न होंगे, देखो ये भी बात बता रहा हूं, लेकिन पूछ नहीं रहे। क्या कारण है? क्योंकि हम सत्संग सुनते हुए बुद्धि लगा रहे हैं और चित्त टकरा रहा है, अंदर से टकराहट हो रही है। अभी बताया नहीं मैंने आपको कि हम केदारनाथ गए, हमने पूछा क्या प्रूफ केदारनाथ गए थे? शंकर भगवान हृदय में आ गए, वो फोटो दिखा रहा है अपना, मतलब खोपड़ी का, शरीर का फोटो दिखा रहा है, ये वहां गया था, तू नहीं गया। ये हाल है। पूछिए राजकुमार जी। गुरुजी, हम सबका एक ही प्रश्न है जी जी, कि हम जो आप चाह रहे हैं हम वो कर क्यों नहीं पा रहे? अब बताता रहा हूं, संस्कार चित्त से टकराहट हो रही है बुद्धि की, अंदर ही अंदर। देखो, कल एक भक्त ने पूछा मैं और अहंकार ये मर क्यों नहीं रहे? तो कारण है मैं को, मैं नहीं मरेगा, मैं का रास्ता पलटा जाएगा। अब तक मैं अपने को शरीर मानता था, अब मैं अपने को परमात्मा का मानने लगूं तो राह बदल गई। जो कर्म करो भगवान के निमित्त करो, परिवार की सेवा करो, समाज की सेवा करो, घर के कार्य करो। ये शरीर भी भगवान का पवित्र मंदिर है, इसको भी नहलाओ धुलाओ खिलाओ, क्योंकि इसमें प्रीतम परमात्मा बैठा हुआ है। कबीर जी की बात जची नहीं कि खाऊं पीऊं तो सेवा। आप बताओ भगवान की क्या सेवा करोगे? हम भगवान के सामने भोजन अर्पित करते हैं, हम प्रसाद बन जाता है। देखो हमारा भाव, हमने भोजन रसोई में बनाया, भगवान को अर्पित किया और वो प्रसाद बन गया। अब उस प्रसाद में हम मीन में कर रहे हैं, यानी भगवान को चढ़ा करके भी हमारी खोपड़ी देखो कैसी कमाल की है। प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त करो, हो गया कल्याण। करोगे तो होगा। अभी राजकुमार जी ने कहा सबका एक प्रश्न है। अरे मैं आपका नहीं, मंदिर में बताया नहीं करोड़ों भिखारी जा रहे हैं। भगवान भी सोचते होंगे देखो भिखारी क्या मांगने आ रहा है, कोई मेरा प्रेम नहीं मांग रहा। सबके अपने अपने अलग अलग प्रस्ताव। अब फोटो खींच रहे हैं वहां पर, ये तुम्हारा मंदिर में जाना है। इसलिए राजकुमार जी ये अंदर टकराव चलता रहेगा। अगर अहंकार को मारना है तो मैं को राह बदल डालो, अन्यथा हमारी चाह, मैं माने आत्मा तो चाह माने परमात्मा, मैं माने काया स्त्री पुरुष। तो ध्यान से सुनो, मैं माने काया तो चाहत माया। बस काया की चाह माया की होगी, आत्मा की चाह परमात्मा की होगी। अब आप बताओ
कोई तुम्हें बताए इस राह पर आग लगी हुई है, यहां गाड़ी आगे मत ले जाओ। आपको शॉर्टकट है, हम तो इधर से जाएंगे, ये शॉर्टकट है, हम तो इधर से जाएंगे, हम क्यों जाएं उधर से। फिर क्या कहते हैं, हम जाके देख तो लेते हैं, शायद रास्ता खुल गया हो, आग ठंडी पड़ गई हो, आग बुझ गई हो। अपनी बुद्धि जरूर लगाते हैं हम लोग, इसीलिए कामयाब नहीं हो पाते। ऐसा नहीं है कि इसी जन्म में हम सत्संग सुन रहे हैं, हमने हर जन्म में सत्संग सुना हुआ है, उसका प्रमाण है आज हम सत्संग में बैठे हुए हैं। आप देखिए हम कितने लोगों को सत्संग में ला पाए, अपने मन को नहीं रख पाते सत्संग में, अपनी बुद्धि को नहीं रख पाते सत्संग में, ये न जाने कहां कहां भटकती रहती है। और इसी सत्संग के टाइम पर हमारे घर के न जाने कितने कितने काम निकल आते हैं। हम ये समझ ही नहीं पाते कि मेरे लिए, आत्मा के लिए कौन सा कार्य जरूरी है। जब मैं रामकृष्ण परम हंस देव की जीवनी पढ़ रहा था तो रामचरितमानस के विविध प्रसंग जहां पर सामंजस्य के दर्शन होते हैं मेरे ध्यान में आए। गोस्वामी जी ने सामंजस्य को स्वीकार किया। रावण सारी समस्याओं का घनीभूत रूप है। रावण सारी समस्याओं का क्या मतलब, ये अहंकार घनीभूत रूप है। उसमें मनोजन्य, बुद्धिजन्य, चित्त की संस्कार जन्य तथा अहंकार जन्य चारों प्रकार की समस्याएं विद्यमान हैं। हम रावण को मरता हुआ, राम को मारता हुआ रामलीला में देखते हैं। अपने अंदर के रावण को कौन मारेगा। आप सोचो, वो रामलीला भगवान ने जो की थी कि मैंने जो इसका अहंकार मारा, कोई अपने अंदर देखता नहीं कि मेरे अंदर अहंकार है। ये तो बड़े, ये समझेगा उसके पास बहुत बड़ी विशाल आंखें आ गई जो अपने अंदर अहंकार को देख ले। बहुत बड़ी कृपा है उस पर भगवान की। ये आसानी काम नहीं है। वरना आप पूछ के देखो 100 लोगों से, नहीं हमें तो कोई अहंकार नहीं है, हमें तो कोई अहंकार नहीं है। मैं कहता हूं आपकी मैं का ज्ञान जब तक गलत है, मैं की दिशा गलत रहेगी और अहंकार रहेगा, रावण रूपी समस्याएं अंदर होती रहेंगी। मनोजन्य, मन बिगड़ा हुआ, बुद्धिजन्य, बुद्धि बिगड़ी हुई, चित्त, ध्यान से सुनो, देखो चारों चीज बता रहा हूं। मनोजन्य का मतलब मन ने जो अपनी डिमांड पैदा की, अब मन ही बिगड़ा हुआ तो डिमांड भी गलत होगी। बुद्धिजन्य, डिसीजन लेने वाली बुद्धि, वो भी मूर्ख है। और चित्त के अंदर संस्कार तथा अहंकार जन्य चारों प्रकार की समस्याएं रावण में विद्यमान थी। हम यही तो पूछ रहे हैं कि हमारे में 25% भी कम क्यों नहीं हो रहा है अहंकार और ये है। मेरे भाई, मैंने आपको आज बहुत, मेरे बड़े भाई आप एक बात सुनो, आपने बहुत अच्छा पूछा। मैं बताने जा रहा हूं कि मैं को बदलो, क्योंकि मैं की गलत दिशा हमें गलत अहंकार में ले जा रही है। अगर हमारा मन, देखो मैं को कैसे बदला जाएगा। ये मान लो आज मेरे अंदर ये संस्कार पैदा हो गए कि मैं परमात्मा का अंश हूं, जबकि हूं। अगर मान लो तो मेरी सोच, भगवान को साथ लेके चलना चाह रहे हैं और फिर भी नहीं बदल रही है, तो क्या यही इसी, हमारा दिमाग ही बेकार है ना। बिल्कुल बिल्कुल मैं बताता हूं भैया। क्या है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, अभ्यास ने कौनते, बार बार मन को हटाओ लगाओ, हटाओ लगाओ, संसार से हटाओ और भगवान की तरफ लगाओ। सबकी सेवा करो, कहीं भी जाओ भगवान का मान के काम करो। कोशिश जारी है। हाँ मालूम है मुझे भाई। आप ये देखो, मैं तो कह रहा हूं बड़े पुण्य भाग हैं, हमें ये नजर आने लगे, हमें अपनी बुराइयां, अपनी कमजोरियां, मलिनता नजर आने लगे। जब ये नजर आने लगे कि हमारे अंदर ये गंदगी है, तो गंदगी मिटाने की इच्छा होती है।
जब तक नजर नहीं आती, हम वही बोल रहा हूं, जब तक हम पारदर्शी नहीं होते। अब देखो रावण वाली बात मैंने आपके सामने रखी, मन बिगड़ा हुआ। बहुत सरल व्यक्ति होता है, बहुत सरल हाँ है। तो देखिए ऐसे आदमी जो बड़े सरल होते हैं, हम नहीं कर पा रहे, क्यों? होंगे होंगे, उसका वजह है भाई कि हमारा अभ्यास। क्या करोगे? देखो अभी आपने सुना हो, सरल। बहुत सुंदर बात आप कह रहे हैं, इतने सरल आदमी भी संसार में हैं क्योंकि उनके संस्कार पूर्व जन्मों के इतने गंदे नहीं हैं जितने हमारी खोपड़ी में पूर्व जन्मों के चित्त के अंदर संस्कार भरे हुए हैं। और उसका एक ही इलाज है, उसका एक ही इलाज है, अपने प्रभु और अपने गुरु को पूर्ण सरेंडर कर दो। बिगड़ा हुआ मन, अशुद्ध मन, बिगड़ी हुई बुद्धि, बस उसको सरेंडर करो। कैसे सरेंडर करो? कि अभी मैंने आपको बताया, जब मन में दुख हो, बुद्धि में कोई तकलीफ हो, 5 मिनट एकाग्रचित होकर के कहो, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, मेरे मन में ये दुख, मेरे बुद्धि में दुख, आप ही राह दिखाओ। परमात्मा करते हैं ना हम जब भी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है भाई। यही जीवन का सार है। पश्चाताप होता है, बहुत अच्छी बात है। कर नहीं पा रहे हैं। मैं तो नहीं समझ रहा कि मैं कुछ भी कर पाया हूँ अभी तक। नहीं, ऐसा नहीं है। आप ये देखो, जिस व्यक्ति को ये नजर आने लगे कि मैं, मेरे अंदर है अहंकार, मेरे अंदर है, इसका मतलब उसके पास विवेक टक्कर मार रहा है, जागने के लिए तैयार हो रहा है। आज आपको बताने जा रहा हूं, हमारा विवेक अंदर से कसोट रहा है कि ये निकले तो मैं आ जाऊं। नहीं कर पा रहे। चलिए, मैं और प्रार्थना करूंगा अपने ठाकुर जी से कि और कोई ऐसा सरल रास्ता बताओ जिससे हमारा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 चीजें सूक्ष्म शरीर में रहती हैं। देखो ये मरता है शरीर, हमारा स्थूल शरीर मरेगा, सूक्ष्म शरीर नहीं मरेगा, उसे बदलना है, उसी के लिए शरीर मिला है। जैसे कहा गया, मनोजन्य, बुद्धि ने जो इकट्ठा किया, मन ने जो इकट्ठा किया, चित्त ने जो संस्कार हैं, वो अहंकार जन्य हो गए। चारों प्रकार की समस्याएं रावण में विद्यमान थी। अब वही हम रावण हैं, और चारों का केंद्र देखो, रावण का केंद्र, हमारा केंद्र कहां है? रावण का सिर कट जाता है पर मरता नहीं। रावण का सिर कटता है, मरता नहीं, क्योंकि सिर एक केंद्र है बुद्धि का। सिर में ही मस्तिष्क है, और मस्तिष्क में मनुष्य विचार करता रहता है। सिर कटना महत्वपूर्ण है। सिर कटने से व्यक्ति मर जाता है, पर रावण नहीं मरता। अब ध्यान से सुनो भाई, ये अहंकार की बात पे आगे अभी एकदम दिमाग में बात आई है, तो आपसे निवेदन कर रहा हूं। बुद्धि रहती है सर में, विचार करता है बुद्धि से। सिर कटना महत्वपूर्ण है, सिर कटने से व्यक्ति मर जाता है, पर रावण नहीं मरता। क्यों नहीं मरता? और सिर कटने पर नहीं मरा तो कैसे मरेगा? उसका अहंकार कैसे गलित होगा? इसको भी उत्तर रामचरितमानस ने दिया। रावण के हृदय पर प्रहार होगा। ध्यान से सुनो कि सिर काटने से कुछ नहीं होगा, रावण के हृदय पर प्रहार होगा। अब ये देखो, आज एक विशेष बात बताने जा रहा हूं कि हृदय की चोट कहां पर होनी चाहिए। हम लोग हृदय को समझते हैं अपना, जहां दिल धड़कता है, वो हृदय नहीं है। जब रावण की नाभि, आपको पता है, हम जब मां के गर्भ से आए थे तो उससे हमारी नाल जुड़ी हुई थी, और इस नाभि से हमारे पूरे शरीर को, सारे शरीर को चेतना मिलती है। जब रावण की नाभि पर प्रहार होगा तब वो मरेगा। अलग अलग प्रसंगों में उत्तर मिलता है। त्रिजटा से सीता जी पूछती हैं कि रावण के सर कटने पर भी क्यों नहीं मरता? त्रिजटा कहती है, रावण केवल सिर काटने से नहीं मरेगा मैया, सिर के साथ उसकी भुजाएं भी कटेंगी।
और हृदय पर प्रहार होगा तब वो मरेगा। ये सामंजस्य विद्या है रामचरितमानस में। अब इस चीज को बिल्कुल नहीं बताया था अभी तक। हाँ अभी बता रहा हूं भैया कि देखो, त्रिजटा ने कहा कि सिर कटने का तात्पर्य क्या, बुद्धि की नासमझी को मारो। जो सिर कटेगा तो बुद्धि की नासमझी, भ्रम और मोह ये मिट जाता है। सर को सरेंडर करने से, बुद्धि को सरेंडर करने से हमारे मन का, हमारे चित्त का भ्रम और मोह, अगर समाज और व्यक्ति की बुराई को मिटाना है, उसकी नासमझी, भ्रम तथा मोह को काट देना होगा। लेकिन समस्या ये थी, भगवान राम रावण का सिर काटते थे। बड़ी विचित्र लीला है। भगवान राम रावण का सिर काटते तो ऐसा नहीं था, उसका कोई प्रभाव नहीं होता था, रावण का सिर कटकर गिर जाता, पर अगले ही क्षण बड़ा आश्चर्य होता, फिर सामने आ जाता, रावण को नया सिर निकल आता। और हमारे आपके जीवन में यही अनुभव है। बुद्धि से समझ लिया, लेकिन कथा से उठकर बाहर चली गई, रावण का सिर ज्यों का त्यों फिर निकल आया। आप देखिएगा, अभी राजकुमार जी ने पूछा, जो आप चाहते हो हम क्यों नहीं कर पाते। हम यहां पर बुद्धि पर प्रहार कर रहे हैं, सत्संग के माध्यम से बुद्धि पर चोट कर रहे हैं, सर को काटने की चेतना कर रहे हैं। रावण का सिर क्या मतलब, जैसे ही राम ने एक सर काटा, उसका ध्यान दूसरी तरफ गया, अपनी लंका में गया, अपने परिवार में गया, तुरंत बुद्धि का सर वापस आ गया। हमारा भी सत्संग से बाहर निकलते ही, अभी भाई ने कहा कि हमें असर क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि जैसे हम सत्संग से उठ के बाहर जाते हैं, तुरंत हमारे मन में बुद्धि फिर वापस आ जाती है पाप की, तुरंत मन के अंदर वही विकार पैदा हो जाते हैं। क्यों? हम आत्मा बनकर के बाहर नहीं जा रहे, परमात्मा के अंश बन के नहीं जा रहे। इसलिए कहा गया त्रिजटा ने कि हे मां, जब तक इसके नाभि कमल पर, जहां से मूल ऊर्जा इसको उत्पन्न मिल रही है, ये बुद्धि को जन्म कहां से मिलता है, ये मन को ताकत कहां से मिलती है, तो नाभि कमल से मिलती हैं सारी ताकतें हमारे को। अब देखिए मैं बताता हूं, मैं कई साल का कब्ज का पेशेंट, मेरे ख्याल से 40 साल भी हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं, 40 साल का। मैंने एक दिन इस लीला को पढ़ा और लीला को उतार लिया। मैं रोज सुबह, मैंने राजकुमार जी को बताया भी था, अपने नाभि के ऊपर जिस पानी से नहा रहा हूं वो जल डालने लगा। मैं क्या बताऊं, 3-4 दिन के बाद में मैं रोज कभी चूरन खाता था, कभी मैं ईसब बोल लेता था, कभी वो कौन सा तेल आता है कैस्टर ऑयल, वो डाल के लेता था, लेकिन कॉन्स्टिपेशन खत्म नहीं हुआ। जिस दिन से मैंने नाभि कमल के ऊपर ये लीला करी, परमात्मा की ऐसी कृपा हुई, मेरा कॉन्स्टिपेशन खत्म हो गया। तो मूल चीज है कि हमारी बुद्धि सत्संग से बाहर निकलते ही फिर वापस वही, हम क्या करते हैं, अशोक कुमार अभी सत्संग में बैठा सुन रहा है, अशोक कुमार जैसे ही सत्संग की लीला बंद हुई, फिर वापस वही पाप का, वही मैं बाप, वही मैं पति, वही मैं बेटा, वही सब पाप मेरी खोपड़ी में फिर आ गए। तो बुद्धि में बार बार ये पाप आते रहते हैं। कारण क्या है? शरणागति ना हो पाने के कारण। जैसे मैंने कल आपसे निवेदन किया, हमारे गुरु कहते थे गधे की बुद्धि से समझो। अब हम कह रहे हैं यार हमारी गधे की बुद्धि कैसे बनाए, हम तो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, सारी बातें समझ रहे हैं, लेकिन गधे की बुद्धि कहां से लाएं? आपको भी प्रैक्टिकल बताने जा रहा हूं। मैं एक दिन सत्संग सुनते हुए अपने गुरुदेव का गधे की तरह बन गया, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क कब पड़ा? जिस दिन मैंने राम सुखदास जी को सुना कि गधे की बुद्धि का मतलब होता है बुद्धि ना लगाना। हाँ, बुद्धि ना लगाना।
बस भाई, आपसे डिस्कशन भी नहीं कर पाती। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपका प्रश्न इसलिए पूछना जरूरी है कि जब तक आप पूछोगे नहीं, क्योंकि ये जवाब आएगा कैसे? हम नहीं पूछेंगे तो अपनी बुद्धि में तो विचार आते रहेंगे और हम रोगी बने रहेंगे। आपने पूछा, ये तो भगवान की कृपा हुई है आप पर। मैं आपको बताऊं, जो भी कोई व्यक्ति प्रश्न करता है वो भगवान की कृपा से आता है। और देखो, आज आपने पूछा तो इतनी बड़ी बात सामने आई कि बुद्धि का सरेंडर हम नहीं कर पाते। कारण क्या है? बुद्धि ही कंट्रोल करती है, डिसीजन लेती है, मन को हुक्म देती है, इंद्रियों को हुक्म देती है, और बुद्धि ही ड्राइवर है, बुद्धि ही बिगड़ी हुई है। वही भरा हुआ है ना, फिर बस आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। अब देखो, आपने पूछा, आज आपने और खुल के पूछा, तो तुरंत दिमाग में कैसी कैसी बातें आई कि कैसे बुद्धि को सरेंडर करना पड़ता है, कि बुद्धि ना लगाना, पूर्ण विश्वास के साथ, हे मेरे राम, हे मेरे गुरुदेव, जिनको आप अपना गुरु मानते हो, उनसे प्रार्थना करो, बस गुरुदेव, जब तक मैं बुद्धि लगाता रहा मैं फेल होता रहा। जिस दिन सरेंडर किया तो सिर कटने का तात्पर्य बुद्धि की ना समझी। बुद्धि की ना समझी का मतलब भ्रम और मोह। अगर समाज और व्यक्ति को सुधार, कहते हैं ना, बुराई मिटाना हो, उसकी ना समझी, उसका भ्रम तथा मोह काट देना चाहिए। लेकिन समस्या ये थी, हाँ बिल्कुल से कह रहे हो, तो वो समस्या क्या थी? जब भगवान राम रावण का सिर काटते, ऐसा नहीं था कि उसका कोई प्रभाव नहीं होता था। रावण का सर कटकर गिर जाता, अगले ही क्षण वापस आ जाता। हमारी बुद्धि सरेंडर नहीं थी। जब तक सरेंडर नहीं होगी तब तक वो वापस आएगी आएगी। हम सत्संग सुन के जाएं, मंदिर में जाएं, मन्नतें मांग के लाएं, पूजा करें, व्रत करें, लेकिन वही बुद्धि आ जाएगी वापस। तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज आती है, जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय के 67वें श्लोक में कहा, नहीं 66वें श्लोक में, सर्वधर्माणि परित्यज्य, सर्वधर्माणि परित्यज्य, सब धर्म परम छोड़ दे, माम एकम शरणम ब्रज, केवल मेरी शरण में आ जा। शरण का मतलब अपना मन और अपनी बुद्धि मुझे सरेंडर कर दे। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तेरे सारे पूर्व जन्मों के पाप ताप समाप्त कर दूंगा। मां सुचे, और वो फाइल आग लगा दूंगा, इसमें संशय ना करो। और सीतारामाचार्य जी, रामानुज संप्रदाय के संत, शरणागति मीमांसा, मैं क्या बताऊं, ऐसा ग्रंथ जिसको पढ़ने में, समझने में, बताने में ऐसा आनंद आता है कि हे भगवान, जब तक ये जीव शरणागति नहीं करेगा, अपनी बुद्धि लगाता रहेगा, तब तक इसके अंदर रावण वाला अहंकार और मैं बनी रहेगी। हम तो भाई आपका धन्यवाद कर रहे हैं। आप अगर इतना ना पूछते तो आज भी शायद अंदर से ये प्रेरणा के स्रोत नहीं निकल पाते। और फिर भी आगे प्रयत्न करूंगा, फिर भी आगे हाँ अच्छी बात है भैया, हम कामयाब होंगे। आप देखो, परमात्मा की असीम कृपा है, हमें मनुष्य शरीर मिला है। नहीं कर पा रहे, सफल नहीं है। होंगे होंगे भाई। देखिए, अब एक बात आपको कसौटी आज मिल गई कि बुद्धि ना लगाना ये शरणागति है। मगर बुद्धि में अगर प्रश्न आ रहा है, अपनी कमजोरी नजर आ रही है, बार बार पूछना पड़ेगा हमें। रावण भी यही त्रुटि कर रहा था, बुद्धि बार बार सर उसका वापस आ रहा था। हम भी यही गलती करते हैं, संतों के पास जाते हैं लेकिन अपनी बुद्धि का सरेंडर नहीं कर पाते। और मैंने कहा ना, जिस दिन हमने अपने गुरु को गधे की अकल से सुना, उस दिन ये तत्व ज्ञान समझ में आ गया। उससे पहले हमारी सारी विद्वत्ता, हमारा सारा ज्ञान धरा रह गया था। हमने बहुत कोशिश की। हमारे पिताजी हमारे गुरु रहे थे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वो तो ये कहते थे कि शागिर्द भी कभी कभी गुरु को समझा देता है। बहुत बहुत सी, हाँ कई बार ऐसा होता है।
गुरु मन की बुद्धि, गुरु गुड़ रहता है, चेला चीनी बन जाता है, मिश्री बन जाता है। हम उस टाइम पे नहीं समझ पाते थे। हाँ सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। हम ऑनलाइनों में थे, बिल्कुल गलत में थे, सही कह रहे हो तो नहीं भैया, समझ पाते। कोई बात नहीं मेरे भाई, अब रियलाइजेशन आपके साथ बैठने से ये हुआ है, ये मेरे परमात्मा हुआ की है। कृपा है इस हाँ, सेवक नहीं, से। परमात्मा की कृपा है। मैं तो कह रहा हूँ इस सेवक की तो केवल उसकी कृपा ही है। मैं अपना तो इसमें ये महसूस करता हूँ कि मुझे भगवान ने वो अमृत जल पिलाने का मौका दिया। संसारिक रुचियों से के साथ संलग्न है हम, सही कह रहे हो भाई, क्या करें। होगा होगा, हम हो भाई, इतना याद रखो, हम होंगे कामयाब। क्यों? कर रहे हो कोशिश, बस जारी अब कल आपके साथ में इसी चर्चा को रामचरितमानस के माध्यम से और थोड़ा सा गहराई से समझने का, ये मैं और मेरा अहंकार क्यों नहीं मर रहा। रामचंद्र के ही बारे में 3 दिन में भेजूंगा आपको। जी जी, वो क्या बोल रहे हैं, तो रामायण से ही बोल रहे हैं। वो 3-4 ऐसी चीजें राम ने भी करी है जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। जैसे विभीषण को धोखा देके उसको किसको मार दिया था, बाली को, समझे नहीं। तो वो भी तो वो क्या था। मैं बताऊंगा, कोई बात नहीं, आपने ये प्रश्न मेरे मन में डाल दिया। अब सुनिएगा, अब बता देता हूं। सुग्रीव को राज्य दिया, बाली को मार दिया, विभीषण को राज्य दिया, रावण को मार दिया। ठीक कह रहे हैं ना? मैं आपका इन्हीं दोनों बातों को, और सीता के साथ भी अन्याय किया। मैं बता तो रहा हूं इन तीनों चीजों का। नहीं, इन तीनों चीजों का जवाब तीनों का दूंगा, तीनों का जवाब दूंगा कि हमारी बुद्धि। एक और कुछ हत्या करी थी उन्होंने, एक और हत्या करी थी। 4 चीजें बता रहा था। हाँ, को मुझे भेज देना, मैं चारों का जवाब दूंगा आपको। क्यों? वो मैं आप चारों मुझे भेजना, मैं चारों का वो जवाब दूंगा जिससे आप सेटिस्फाई हो जाओगे। वो भेजूंगा। जरूर जरूर भेजना मेरे भाई। हाँ भेज देना, मेरे को भेज देना। अरे नहीं भी भेजोगे ना, बता देता हूं मैं आपको, आप नहीं भी भेजोगे तो आगे की चर्चा में मेरे भगवान अवश्य मेरे चित्त में डाल देंगे कि मैं इन चारों चीजों का आपके सामने, क्लियर होना चाहिए। हाँ 100% क्लियर होगा, क्योंकि हमारी बुद्धि जो है ना, बुद्धि ऐसी हो जाए हमारी कि भाई बिल्कुल बिल्कुल होगा, अवश्य होगा भाई, अवश्य होगा। आप जितने एकाग्रचित होके सुन रहे हैं, आप सुनते रहिए। आपकी ये चारों बातें, सुग्रीव की, बाली की, रावण की, विभीषण की, सीता जी की, इन और बताता हूं, गीध की, जटायु की, और वो अपना क्या नाम था, केवट की, ये सारी बातें समय आने पर आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा और आप महसूस करोगे कि सटीक जवाब सही क्या है। मैं तो निवेदन करूंगा, मेरे प्रीतम मेरे हृदय में डालेंगे और मैं आप सबकी सेवा में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। आपकी साध में तो मतलब अब आए हैं 2-3 साल से। उससे पहले तो हम कर्म को ही अपने समझते थे। कर्म हमारा कोई नहीं मेरे भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भैया। हमने सब ऐसे ही रखे सारी जिंदगी। तो आगे अब आपकी राजनीति में आए तो मतलब देख रहे हैं कि भैया कैसे ठाकुर जी कृपा करेंगे भाई। 25% भी नहीं है। तो 25% कितना था आपको बताया। समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। नहीं है, अभी देखिएगा आप, मैं और इससे मैं अभी सेटिस्फाई नहीं हूँ। हाँ मैं समझ, देखिए 30 तारीख को जब हम आपके साथ चर्चा करेंगे लाइव, उस समय तक मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा आपके सब प्रश्नों का ऐसा जवाब मिलेगा कि आपके हृदय में बहुत परिवर्तन आने लगेगा। तो भगवान आपके शब्दों से ही हमें वो कर देता। करेगा करेगा, भगवान करेगा। अब राजकुमार जी भजन सुनाना चाहते हैं, उनके मुखारबिंद से भजन सुन लें। सुनाइए प्रभु। जय गुरुदेव। गुरु जी हम भी शरणागत हैं,
स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, अब हमें पतित से पावन, गुरुजी करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, मेरे गुरुजी करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत है, गुरुजी हम भी शरणागत है, स्वीकार करो तो जाने। प्रेमी जन तुमको पाते, प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव वश आते। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव वश आते। हम कुटिल हृदय से कलुषित, हम कुटिल हृदय से कलुषित, निस्तार करो तो जाने। हम कुटिल हृदय से कलुषित, निस्तार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। ज्ञानी तुम में तन्मय है, ज्ञानी तुम में तन्मय, ध्यानी भी तुम में लय। ज्ञानी तुम में तन्मय, हम भी तुम में लय। हम अज्ञानी चंचल चित, हम अज्ञानी चंचल चित, उपचार करो तो जाने। गुरुजी हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। क्या मुखले विनय सुनाए, क्या मुखले विनय सुनाए, हम कैसे तुमको भाए, हम कैसे तुमको भाए। अगणित अपराध किए हैं, अगणित अपराध किए हैं, उद्धार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, गुरुजी हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। जीवन नैया जर्जर है, जीवन नैया जर्जर है, पल पल विनाश का डर है। जीवन नैया जर्जर है, पल पल विनाश का डर है। ऐसे भी एक पथिक को भव पार करो तो जाने। गुरुजी हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। राधे राधे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे बेटा, राधे राधे, राधे राधे बेटा, राधे राधे।